लेकिन अगर खान सर जैसे लोग लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर संसद आवारा नहीं रहेगा, संसद पर लगाम होगी। और ऐसे ही लोगों को चुनकर सत्ता में जाना चाहिए, सत्ता के उस शिखर पर बैठना चाहिए जो गरीबों की, निसहायों की, बेबस लोगों का हमेशा से हमदर्द रहा हो। बिहार का युवा खान सर को करता है, अनुकरण करता है। बिहार के युवाओं के बारे में इस तरीके की बातें ना फैलाओ। मैं मानता हूं आप जो बार यार सुन ले रहा, एग्जांपल अरे यार सुन ले रहा, बिहार को तरक्की करेंगे। क्या कर रहे हैं? जितनी उनकी क्षमता है उससे ज्यादा कर रहे हैं। तुम तरक्की करोगे, मोदी जी तरक्की करेंगे। 12 खान सर को क्यों बीच में, यार सुन ले सर को बीच में क्यों ला रहे बात? हर युवा को खान सर को अनुकरण करते हुए जिस तरीके से खान सर ने बिहार के हर जिलों में अस्पताल खोलने का संकल्प लिया है, क्यों निकाल रहे हो? हिमाचल प्रदेश में गाली पढ़ा गया, अरे भाई बिहार में माँ के गाली दिया जा रहा है? ओडीडी बंगाल जाकर प्रधानमंत्री बोले थे, हिमाचल प्रदेश में जाकर प्रधानमंत्री बोले थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय सुनिंदा पुष्कर जी को भूल जाते हो क्या? प्रज्वल रमन्ना कर्नाटक का था, भूल जाते हो क्या? कुलदीप सेंगर या चिन्मयानंद जैसे लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, भूल जाते हो क्या? क्यों बिहार को बदनाम कर रहे हो? बीजेपी वाले कह रहे हैं जो बिहार यार बीजेपी वाले सुनो, बीजेपी वाले क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, हम बीजेपी वाले की बातों का सीरियस नहीं लेते। वाकई में बिहार हार की बौखलाहट है? यार सुन नहीं रहे, कहा है कि हार की बौखलाहट रहेगा? बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, इतिहास गवाह है। जिस आजाद भारत में आप पत्रकारिता कर रहे हो, आजादी की प्रतीक चंपारण की सत्याग्रह था, आपको पता है? वो वही बिहार है जहां समुद्र मंथन के समय बिहार का मंदार पर्वत काम आया था। क्या भूल गए? माता पार्वती की मायका वही है, वही बिहार है। वो भगवान महावीर की धरती बिहार है, वो गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली बिहार है। भूल जाते हो क्या? बिहार है, बिहार है, मोदी जी से बिहार है। अरे आदि अनादि काल से, जुगों जुगों से बिहार का परचम विश्व में हमेशा से डंका बजता रहा है। इसीलिए बिहार के युवा कह रहे हैं जंगल राज नहीं चाहिए, ताकि डंका फिर से बजे। सुन लो, कौन सा बिहार का युवा बोला? हम भी तो बिहार के युवा हैं। कुछ भी बोलते हो, एजेंडा चलाते रहते हो लिफाफों के लिए। यार बिहार का युवा बोला, बिहार का युवा बोला, कौन सा युवा बोल दिया? चमचागिरी। अरे बिहार का युवा पूछ रहा है, अरे देश के गद्दारों, सुनो, सत्ता के दलालों, देश बिहार का युवा पूछ रहा है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिलेगा, कब वहां बाढ़ और सुखाड़ समस्या का निदान होगा। अरे बिहार का युवा दशरथ मांझी को अनुकरण करता है, बिहार का युवा आनंद कुमार जैसे लोगों को अनुसरण करता है, बिहार का युवा खान सर को करता है, अनुकरण करता है। बिहार के युवाओं के बारे में इस तरीके की बातें ना फैलाओ। मैं मानता हूं आप जो बार यार सुन ले रहा, एग्जांपल, अरे यार सुन ले रहा, बिहार को तरक्की करेंगे। क्या कर रहे हैं? जितनी उनकी क्षमता है उससे ज्यादा कर रहे हैं। तुम तरक्की करोगे, मोदी जी तरक्की करेंगे। 12 खान सर को क्यों बीच में, यार सुन ले सर को बीच में क्यों ला रहे बात? हर युवा को खान सर को अनुकरण करते हुए जिस तरीके से खान सर ने बिहार के हर जिलों में अस्पताल खोलने का संकल्प लिया है और उसको क्रियान्वयन करने के लिए जिस तरीके से उन्नत किस्म की महंगी महंगी मशीनें मंगाई है, अगर हर लोग बिहार में इस सोच के साथ आगे बढ़ें तो बिहार वो सम्राट अशोक का बिहार जो पूरे विश्व पर हुकूमत करता था, जिस समय बिहार पूरे विश्व की ज्ञान स्थली था, जिस समय बिहार का पूरे विश्व पर परचम लहराता था, जिस समय सम्राट अशोक के समय अखंड भारत था, ऐसा अखंड भारत का निर्माण बिहार के युवा फिर से कर सकते हैं। इसलिए कहता हूँ आनंद कुमार, खान सर, दशरथ मांझी जैसे लोगों को अनुकरण करें। वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये उनका निजी मामला है, लेकिन अगर खान सर जैसे लोग लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर संसद आवारा नहीं रहेगा, संसद पर लगाम होगी। और ऐसे ही लोगों को चुनकर सत्ता में जाना चाहिए, सत्ता के उस शिखर पर बैठना चाहिए जो गरीबों की, निसहायों की, बेबस लोगों का हमेशा से हमदर्द रहा हो। आप बात ही नहीं करते। लेकिन खान साहब पे इतना भरोसा क्यों नहीं दिखता है? पूत के पांव पालना में दिखता है। क्या पत्रकारिता करते हो यार? तुम्हें ना दिख रहा है कि वो वही खान सर हैं? बिहार में ऐसा कोई थाना नहीं होगा जहां खान सर का एक से पढ़ाया हुआ, जिससे नाम मात्र फीस लेकर एक अधिकारी ना हो।
ऐसा कोई जिला कार्यालय नहीं होगा जहां खान सर का पढ़ाया हुआ एक बच्चा कार्यरत ना हो, जहां ऐसी कोई फौज की बटालियंस नहीं होगी, सेना का ऐसा कोई विंग नहीं होगा जहां फौज में एक व्यक्ति नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर जो खान सर ने बिहार के युवाओं को मार्गदर्शन किया है, जो बिहार के युवाओं को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर बिहार के हर युवाओं को खान सर का अनुकरण करते हुए बिहार के युवाओं के बेहतरी के लिए सोच रखनी चाहिए। खान सर को लेकर के पटना के ही कई ऐसे शिक्षक है वो लगातार कह रहे हैं ये राजनीति तौर पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं खान सर। मैं अगर कहता हूं अगर ये राजनीति है तो उन शिक्षकों को भी कहिए कि एक ही जिला में खोल लें। सुनिए, खान सर और प्रशांत किशोर, समझिए मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको जी। प्रशांत किशोर ने देश के लगभग सभी पार्टियों का चुनाव कैंपेनिंग किया, पैसों की कोई कमी नहीं है। तो क्या प्रशांत किशोर जी ने अपने ही जिला में स्कूल अस्पताल बनाए? नहीं बनाए। तो मैंने तो कहा नहीं कि प्रशांत किशोर का अनुकरण करो। क्यों कहा खान सर का? खान सर इतनी महंगाई के ज़माने में जहां शिक्षा गरीब वंचित शोषितों से दूर है वहाँ वो नज़दीक हुआ। ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जो लोग को आने जाने का किराया नहीं है वो मोबाइल पर डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए खान सर बेहतर भविष्य, बेहतर मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक हैं। तो निश्चित तौर पर अच्छे को अच्छा कहना चाहिए और बुरे को बुरा कहना चाहिए, यही। लेकिन ये नहीं दलाली वाला काम ना करो। खान सर ने ऐसा कहा, शिक्षकों ने ऐसा कहा, तो भैया और भी तो शिक्षक हैं, और भी तो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं। बिहार में 38 जिले हैं। प्रशांत किशोर जी को जहाँ खान सर का फायदा हो रहा है वहाँ वो पहुँच जाते हैं, चाहे बीपीएससी वाला वो जो है वहाँ पर पेपर लीक का मामला प्रोटेस्ट का हो या फिर कोई और अन्य मामला हो। वो कैंडिडेट हैं उसमें, अरे वो अभ्यर्थी हैं, एग्जाम दे रहे हैं खान सर। अरे जो आज तुम क्या जानो इन पत्रकारों, दलाली करने वालों, गोदी मीडिया के लोगों, तुम्हें क्या पता? अरे वो उनको दर्द होता है जो बच्चे आधा पेट काट कर उनके माँ बाप अपनी सारी अरमानों को तिलांजलि देकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, और वो सड़कों पर जब जुल्मी सरकार के द्वारा, अत्याचारी सरकार के द्वारा जब छात्रों को मारा जाता है, पीटा जाता है। एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा था, 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है। 20 साल की सरकार एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, एक अस्पताल नहीं बना पाया, एक बढ़िया वहाँ शिक्षण संस्थान नहीं बने। तो बताओ ना, सवाल तो बनता है ना। जरा उस महिला की संवेदना को समझा होता, उनकी करुणा देश के युवाओं को झकझोर कर रख दिया। लेकिन तुम्हें क्या सुनाई देगा? अगर यही अर्जुन सिंह वाली बात कोई दूसरी विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का नेता बोला होता कि देश में नेपाल जैसे हिंसा करो, युवाओं से आह्वान करता, तो उनको फांसी की मांग कर रहे होते। तुम देश जला रहे हैं, देश तोड़ रहे हैं। लेकिन अर्जुन सिंह भाजपा का है ना, तो अगर बोलोगे तो पप्पा नाराज न हो जाएंगे, तो पप्पा लिफाफा कैसे देंगे?